सभी मित्रों को, भाई बहनों को नमस्कार। आज मैं आपको पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे सफला एकादशी कहते हैं, उसकी व्रत कथा सुनाना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है। भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः एकादशी का महात्म तुम एकाग्र चित्त से सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधिपूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझको परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहते हैं। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से मेरी पूजा करें। रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा कोई दूसरा व्रत नहीं है। अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। कहते हैं, चंपावती नगरी में एक महिष्वान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री तथा वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उसने अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि अब मैं किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन को वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था तथा प्रजा को तंग करता था, उन्हें मारने का कर्म भी करता। कुछ समय के पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खा जाता। जनता के लोग और राज्य कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के भय से छोड़ देते थे। उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी पीपल के वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण, ठंडे के कारण, शीत के कारण वह सारी रात्रि सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात्रि उसने बड़ी कठिनाई से व्यतीत की और सूर्योदय होने से पूर्व वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी का मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में गया। परंतु वह व्यथा के कारण जीवों को मारने में असमर्थ था, क्योंकि वह काफ़ी थक गया था। इस कारण वृक्ष से गिरे हुए फलों को बीनकर वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। अतः उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रोकर कहने लगा कि हे भगवान, यह सब फल आपके ही अर्पण हैं, आप ही इन से तृप्त होइए। उस रात्रि को दुख के मारे उसे नींद भी नहीं आई। इस उपहास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वो रात भर सो नहीं सका।
और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। और इसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री भगवान की कृपा से, नारायण की कृपा से, विष्णु भगवान के आशीर्वाद से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी आकाशवाणी सुनकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर वह अपने पिता के पास चले गया। उसके पिता ने बड़ी प्रसन्नता से उसे समस्त राज्यभार सौंपकर वन का रास्ता अपना लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब ही नारायण का परम भक्त हो गया तथा वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का कार्यभार सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य भक्तिपूर्वक सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्यों को पढ़ने अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सभी भाई बहनों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। पंडित मोहन जोशी, खटीमा।